गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इनवर्स ऑफ फंक्शन। जैसे पीछे पढ़ाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसी में एक पार्ट है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स क्या होता है फंक्शन का? देखिए कोई फंक्शन है ए टू बी, बी है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मतलब इनवर्स उसी का ही निकलेगा जो फंक्शन 1 1 भी होगा और 1 2 भी। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए और 1 2 होना चाहिए। देन ए फंक्शन, कोई फंक्शन g बनेगा b टू a। अगर f a टू b है और कोई फंक्शन है b टू a, तो जो g है वो क्या कहलाएगा? f का इनवर्स। और f क्या कहलाएगा? g का इनवर्स। विच एसोसिएटेड विद फॉर ऑल y बिलोंग टू b, यूनिक एलिमेंट ऑफ a। y जो b का a टू b है और b के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे a के अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। a वाले अगर b से एसोसिएटेड है तो ये कंपल्सरी है कि b में जितने भी हैं वो a वालों से एसोसिएटेड हो, अलग अलग से अलग अलग। यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए। 1 1 में सिंपल कंडीशन है कि a में जितनी प्री इमेज होंगी उनकी यूनिक इमेज होगी, और 1 2 के लिए क्या है, जितने भी इमेजेस होंगी उनकी एटलीस्ट 1 प्री इमेज चाहिए। तो फंक्शन के लिए 1 1 1 2 होना बहुत जरूरी है, तभी उसका इनवर्स फाइंड होगा। इनवर्स क्या होगा? फंक्शन a टू b है, b टू a बन जाएगा, तो फंक्शन गिवन फंक्शन का इनवर्स क्या आएगा? क्या कैसे निकालते हैं? fx = y रखते हैं, क्योंकि इस फंक्शन में कोई वैल्यू रखी उसके कोई ना कोई आंसर आ गया y, तो fx = y इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। जैसे हम ऑन टू प्रूव करते थे fx = y रखते थे, ऐसे ही इसमें भी हम फाइंड आउट करेंगे कि f का इनवर्स क्या होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? f ऊपर पावर लगाते हैं, ये -1 करके ऐसे ये बन जाएगा इसका इनवर्स a टू b। ये बाइजेक्शन होना चाहिए, तो इसका इनवर्स क्या बनेगा? b टू a। क्या बनेगा? b टू a। एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले मैं, फिर दिखाता हूँ आपको कि कोई फंक्शन है कुछ a टू b। क्या है? a टू b। क्वेश्चन ले लिया, कोई फंक्शन है a टू b और a सब क्या है? a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और b की वैल्यू है 2 4 6 8, 2 4 6 8। फंक्शन है a टू b। fx गिवन है अपने को 2x। क्या गिवन है? 2x। राइट द f एंड f इनवर्स। पहले तो कहता फंक्शन बताइए और फिर उसका इनवर्स भी लिखिए। अब फंक्शन a टू b है, सॉल्व। पहले मैं 1 डालूंगा a की वैल्यू, आंसर आएगा 2। फिर 2 डालेंगे, आंसर आएगा 4। 1 2 3, फिर 3 डालेंगे, 2 4 जा 8, और 4 डालेंगे तो 8। यानी फंक्शन बन गया 1 पे वैल्यू 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 3 पे 6 और 4 पे 8। 1 2 3 4 इसकी डोमेन है, 1 2 3 4 इसकी डोमेन है, 2 4 6 8, 2 4 6 इस, अब इसकी रेंज भी है और कोडोमेन भी है। रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए, याद रखना ऑन टू होगा। मैं फिर बताता हूं, किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है वो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। ये 1 1 भी है और 1 2 भी है, अलग अलग वैल्यू है। इसका इनवर्स क्या आएगा? इसको इंटरचेंज कर दो। 1 2 है तो 2 1, 2 4 4 2, 3 6 6 3, 8 4। ठीक है,
मैं फिर दोबारा बताता हूं, अगर किसी फंक्शन में रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ओन। कंपल्सरी है, ओन टू तो होगा ही। आगे चलें। नेक्स्ट, अब हमें इसमें इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई सेट है एस A2 1 2 3, फंक्शन है S2S, हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहले फंक्शन हमें ये गिवन है। चलिए, फर्स्ट हमें गिवन है 1 1 2 2 एंड 3 3। हम लिखेंगे क्लियरली f इज 1 1 1 2, ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। सो इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इनको इंटरचेंज कर दो, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3। सेकेंड पार्ट में हमें फंक्शन क्या गिवन है? 1 2 2 1 3 1। ये फंक्शन है S 1 2 3 1 2 3। 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 1। क्लियरली f is not 1 1। f 1 1 नहीं है, बिकॉज 1 पे और f 3 पे दोनों की, 1 की और 3 की दोनों की इमेज 1 है, तो ये 1 1 नहीं है। आप लिख दोगे नॉट इनवर्टिबल। इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मेन कंडीशन है, 1 1 1 2 मेन कंडीशन है, लेकिन ये 1 1 ही नहीं है, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। थर्ड 1 3 2 3 2 1। 1 पे वैल्यू 3 है, 3 पे वैल्यू 2 है, 2 पे वैल्यू 1 है, 1 1 1 2 है। इसका इनवर्स क्या निकलेगा? इनको कलर देंगे, 1 3 की जगह क्या लिख देंगे? 3 1। एफ इनवर्स में क्या लिख देंगे? 3 1। 3 2 है तो 2 3 और 1 2 है तो 2 1। पहले गिवन फंक्शन को हम चेक करेंगे, ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन 2 है तो फिर वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो हम इसको फिर पलट के लिख देंगे। अगर फंक्शन में जैसे थर्ड पार्ट में 1 3 दिया है, 3 1 हो जाएगा। 3 2 दिया है, 2 3 हो जाएगा। 2 1 दिया है तो 1 2 हो जाएगा। क्लियर? ये तो है अगर फंक्शन अगर हमें सिंपली फॉर्म में दिया है और सिंपली उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगर कोई फंक्शन के रूप में बना के दे दिया और सेट दे दिया, फिर हम कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते? सपोज करिए कोई फंक्शन हमें गिवन है 4x + 3। फंक्शन है ये R2। हमें इसका फाइंड आउट करना है f इनवर्स। पहले चेक करेंगे ये 1 1 है या नहीं है, फिर इसका ऑन 2, यानी पहले चेक करेंगे ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन 2 है यानी बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल है। पहले 1 1 चेक करते हैं, वही मेथड। लेट x एंड y बिलोंग्स टू R। कौन सा R? डोमेन f of x f of y 4x + 3 4y + 3 x और y f is 1 1। जैसे पहले करके दिखाया था मैंने, x और y दो कोई भी वैल्यू ले ली, रियल वैल्यू। हम लेके चलते हैं कि दो अलग अलग वैल्यू है। मान लीजिए एक 3 एक 5 है, इसमें एक बार 3 डाला 5 डाला, ये 3 पे वैल्यू है, ये 5 पे है। अगर
3 और 5 अलग अलग है तो आंसर भी तो अलग अलग आना चाहिए, और सेम वैल्यू तो सेम आना चाहिए। हमने क्या किया, x भी डाल दिया, y भी डाल दिया, लास्ट में देखा कि x और y तो सेम वैल्यू है, यानी सेम वैल्यू है तो ही आंसर सेम आएगा, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आएगा। ऐसा कंडीशन आ जाए तो फंक्शन क्या हुआ, 1 1 हुआ। फिर इसको चेक करते हैं ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू r, कौन सा, कोडोमेन fx इक्वल टू y पहले किया, इसमें आगे एक स्टेप और बढ़ा देंगे और y इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स x, ये x इधर आगे, सॉरी x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स y, ठीक है। अभी जैसे ऑन टू करते हैं पहले चेक करते हैं, ऑन टू में क्या आएगा, ये 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू क्या बनेगी, y माइनस 3/4, y क्या है, रियल वैल्यू है, 4r y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, x बिलोंग्स टू r डोमेन। क्या y की यहां कोई भी वैल्यू रख ले, रियल वैल्यू, क्या आंसर रियल आएगा, यस, तो f इज क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब एक नया स्टेप हम लिखेंगे, f इज बाइजेक्टिव, सो f इज इन्वर्टिबल, फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालना है, वही सेम प्रोसीजर यहां से उठाओ, fx इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू f इनवर्स y, fx इज इक्वल टू y में क्या आया था, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू क्या आ गई थी, y माइनस 3/4, x क्या है, f इनवर्स y, f इनवर्स y क्या आ गया, y माइनस 3/4, ये इसका आ गया इनवर्स, इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3/4, यानी ये आ गया इनवर्स। इनवर्स का मतलब अगर इसमें ये वैल्यू डाल देंगे आंसर क्या आएगा, x, अगर ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो x आएगा, यानी अगर इसमें हम एक वैल्यू रखते मान लो 3 रख दिया, आंसर क्या आया, 0, और इसमें 0 रखेंगे तो 3, अगर इसमें 0 रखते हैं आंसर 3 आता है, इसमें 3 रखेंगे तो 0, एक दूसरे का उल्टा आ रहा है, तो ये इसका इनवर्स है। क्लियर, हमें सिर्फ इसमें इतना ही फाइंड आउट करना था कि इसका इनवर्स क्या होगा। एक और मेथड है इसका इनवर्स फाइंड आउट करने का, वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे, 2 तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें मैं समझा देता हूँ। अब एक क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, एक कह कि शो करिए f o f x इज इक्वल टू x, यानी अभी पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था f o g x x आ जाए या g o f x फाइंड आउट करें x आ जाए, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स, यानी अब f का इनवर्स f ही है। कैसे चेक कर लेते हैं, f o f x, f of fx f of fx की वैल्यू क्या है, 4x3 6 माइनस 4, यानी जहां जहां फंक्शन x आया है वहां वाली वैल्यू रख दें, 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4, 6x की जगह ये वैल्यू -4 सोल्व करो इसको, 16x 12 प्लस 18x माइनस 12, 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, 12 से 12 गया, 24 से 24 गया, 16 34x
यानी एफ ओ एफ एक्स क्या आ गया, एक्स आ गया। यानी कहने का मतलब इसमें आप अगर एफ की वैल्यू 10 डालोगे, इसमें पूरे को सॉल्व करने में 10 नहीं आएगा, 20 डालोगे 20 आएगा, 50 डालोगे 50 आएगा, जो भी डालोगे आंसर वही आएगा। मैं एग्जांपल के लिए चेक कर लेता हूँ, इसमें कोई भी वैल्यू डालो अपनी मर्जी की। मान लीजिए मैंने 3 डाल दी, क्या डाल दी 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 3 4 जा 12, 12 और 3 15, 3 3 4 जा 3 6 जा 18 और 4। जो भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे एक्स की, आंसर सेम आना चाहिए। कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो इस फंक्शन में क्या हो जाएगा कि इसका इन्वर्स ये फंक्शन खुद ही है। कैसे, एफ ओ एफ, अगर मान लो यहाँ जी होता, कोई और फंक्शन होता, अगर मैं वैल्यू पुट करता एफ ओ जी या जी ओ एफ निकालते और उसी वैल्यू पे एक्स रखते, आंसर एक्स ही आ जाता, तो हम कहते हैं कि जी इसका इन्वर्स है। इसमें आप कोई वैल्यू पुट कर देना, उसमें जो आंसर आएगा अगर वही वैल्यू, तो इसमें क्या आएगा कि ये फंक्शन खुद का इन्वर्स है। इसमें आप जो वैल्यू पुट करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने एफ की वैल्यू 1 पुट कर दी, आंसर क्या आएगा मेरा 4 + 3, और नीचे क्या आएगा 6 - 4 यानी 7/2, और 7/2 डालूंगा तो इसी फंक्शन में आंसर बना आएगा। चेक कर लेते हैं, 4 7/2 + 3, 7/2 - 4 17, 21 और 17 1 आ गया। तो ये फंक्शन खुद का ही इन्वर्स है, इसमें 1 और 1 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ ओ एफ 1 बता रहा है, एफ ओ एफ क्या दिखा रहा है एक्स, क्या दिखा रहा है एक्स। क्लियर, ये फंक्शन खुद का ही इन्वर्स है, एफ इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। क्या लिख दोगे, एफ इज इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। अब इसमें ना तो 1 1 चेक करने की जरूरत है, ना 1 2 चेक करने की जरूरत है, एफ ओ एफ एक्स आ गया, यानी ये फंक्शन खुद का ही इन्वर्स है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ गिवन है 1 3 4 टेंड्स टू 1 2 5, और जी एक्स है 1 2 5 टेंड्स 1 3। एफ गिवन है 1 2 3 5 4 1, और जी गिवन है 1 3 2 3 5 1। ठीक है, हमें इसका जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्व जी ओ एफ। तो जी ओ एफ क्या होगा, लास्ट का फर्स्ट 1 3 4, फर्स्ट का लास्ट 1 3, यानी जी ओ एफ में पहले निकालेंगे 1 की वैल्यू क्या आएगी, जी एफ 1, एफ 1 पे वैल्यू क्या है 2 है, तो ये आएगा जी 2, जी 2 पे वैल्यू कितनी है 3 है, आंसर 3 आ गया। जी ओ एफ में फिर 3 पे चेक करेंगे, ये बनेगा जी एफ 3, एफ 3 पे वैल्यू कितनी, एफ 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 3, एफ 3 की वैल्यू कितनी है 5, G5, G5 पे वैल्यू कितनी 5 पे 1, GF 3 के बाद आ जाए 4, GF4, F4 पे वैल्यू 1, G1 1 पे वैल्यू 3, यानी हमारा GOF क्या आ गया 1 पे 3,
3 पे 1 और 4 पे 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, दो फंक्शनों को ऐड करना है। पहले आप एफ ओ एच निकालेंगे, फिर जी ओ एच निकालेंगे। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक पार्ट आप कर लीजिए। ये कह रहा है एफ जी एच बी ए फंक्शन आर टू आर शो दैट कि इनकी मैपिंग कोई भी, ये कह रहा है कोई भी दो फंक्शन ले लीजिए, कोई भी दो फंक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई फंक्शन है आर टू आर है। ये कह रहा है कि हमें चेक करना है, मान लीजिए मेरा एफ एक्स है 2x, जी एक्स है मेरा 3x प्लस 1, एच एक्स है मेरा x प्लस 2। कोई भी आर टू आर में दो तीन फंक्शन ले लिए। पहले मेरे को चेक करना है इसका f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ठीक है, ये हमें इसके इक्वल दिखाना है। पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, एफ सॉल्व एफ प्लस जी यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स। पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा एफ एक्स और जी एक्स बनेगा 5x, एफ तो है 2x, जी एक्स है 3x प्लस 1, ये आ गया 5x प्लस 1। अब इनकी मैपिंग किसके साथ करनी है, इसके साथ एफ प्लस जी ओ एच, एफ प्लस ये पूरा का पूरा। अब मैं एक फंक्शन मान लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए इस पूरे को मैं नाम देता हूं एफ जी एच, एम दे दिया मैंने। अब निकालना है एम ओ एच, एम ओ एच। एम ओ एच कैसे निकलेगा, इंटू एक्स इंटू एम ऑफ एच एक्स। एम तो ये पूरा हो गया ना, एच एक्स क्या है, मान लीजिए मेरा ये है एक्स प्लस 2। तो एम में जहां जहां ये एम एक्स है, नया फंक्शन मान लिया मैंने, दो को ऐड करके नया आएगा 5x प्लस 1। अब x की जगह क्या रखते हैं, x प्लस 2 प्लस 1, ये कितना आएगा 5x प्लस 11। यानी f प्लस जी ओ एच मेरा क्या आ गया 5x प्लस 11। अब ये पार्ट चेक कर लेते हैं, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। एफ ओ एच कैसे निकालेंगे, एफ ओ एच एक्स और ये जी ओ एच एक्स, एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। ये क्या बनेगा, एफ एच एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 2 और जी में एच एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2। एफ एक्स में रखना 2x की जगह एक्स प्लस 2, जी सी क्या था मेरा 3x प्लस 1, 3x प्लस 2 प्लस 1। ये क्या आएगा 2x प्लस 4, 3x प्लस 6 प्लस 1, 2x और 3x 5x और ये जाएगा। तो हम कहेंगे कि f प्लस जी ओ एच, ये मान लिया मैंने सेकंड पार्ट, ये मान लिया मैंने फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू किसके, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच की। एड वाला मैंने करके दिखा दिया, ऐसे मल्टीप्लाई वाला आप करना। मल्टीप्लाई में क्या होगा, जहां जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके थर्ड फंक्शन बना लेना, करके देखना हो तो ठीक, नहीं हो तो फिर दोबारा मुझसे पूछना। थर्ड क्वेश्चन में एक बार कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स
mod x and gx 5x minus 2। ये मैंने किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, इसका सेकंड फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया था पहले वाले वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट समझाता हूँ। fx 8x क्यूब और gx है x की पावर 1/3। इसकी डोमेन और रेंज R2R है। डोमेन ऑफ f क्या है? R है, बट रेंज क्या आएगी? R पॉजिटिव, क्योंकि किसी वैल्यू में आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इसमें भी डोमेन ऑफ G R और रेंज ऑफ G R पॉजिटिव। हमें फाइंड आउट करना है G O F। रेंज ऑफ F मस्ट बी सबसेट डोमेन ऑफ G। R R का सबसेट होता है ये। चलिए सॉल्व। G f of x, G f x की वैल्यू क्या है? 8x की 3, और जहां जहां x होगा वहां ये वैल्यू दे देंगे। 8x की 3 की पावर 1/3, तो ये क्या बन गया? 8 की 1/3, x 3 की 1/3, ये आ गया 2 और ये आ गया x। आंसर क्या आया? 2x। ऐसे ही जी एफ निकाल लेंगे, सॉरी एफ और जी निकाल लेंगे। रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी सबसेट डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, होता है एफ जी एक्स। एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की 1/3, यानी 8x, x की वैल्यू क्या? 1/3 की पावर 3 इज इक्वल टू 8x। क्या आएगा? 8x। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पहले कर दिया था, सेकंड पार्ट मैंने अब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कर दिया था पहले, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फंक्शन गिवन है, हमें इसका इनवर्स बताना है। ये मैंने एक बार समझा दिया था, तो दोबारा बताता हूँ। जैसे कि फंक्शन गिवन है 1 2 3 4 टेंड्स टू 10, यानी ये ऐसा फंक्शन है 1 2 3 4 और ये वैल्यू है 10, 1 पे भी 10, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, ऐसा भी फंक्शन है। तो कहता है कि क्या स्टेट वेदर द रीजन फ्लोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, क्या इसका इनवर्स निकलेगा? नहीं, क्योंकि f इज नॉट 1 1, सो f इज नॉट इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन 1 1 1 2 होगा तो ही इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकलेगा। सेकंड भी 5 और 7, सेकंड पार्ट में 5 की वैल्यू 4 है, 7 की वैल्यू 4 है, इन्वर्टिबल नहीं है। थर्ड सबकी अलग अलग वैल्यू है, इन्वर्टिबल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो फंक्शन गिवन अपने को -1 to 1 टेंड्स टू r f(x) x plus 2। चेक करना ये 1 1 है या नहीं। सो पहले चेक करते हैं ये 1 1 है या नहीं। वही लेट x and y belongs to -1 to 1, f of x, f of y, x plus 2 y plus 2 xy 2x xy 2y x is equal to y, f is 1 1। हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f, f -1 to 1
इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। अब मैंने बताया था इट इज क्लियरली रेंज ऑफ एफ सबसेट इज कोडोमेन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। इसमें क्या है कि 1 to 1 क्या है रेंज ऑफ एफ और वही क्या है कोडोमेन है। अगर रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल हो तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है इज ऑन टू, एफ एक्स इज ऑन टू है तो एफ इज बाइजेक्टिव, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है रेंज ऑफ एफ। फंक्शन क्या है एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई प्लस 2y। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2y 1 माइनस वाई, यानी y डज नॉट बिलोंग्स टू 1। अब रेंज ऑफ एफ में 1 नहीं होगा, y की वैल्यू 1 नहीं पुट करनी, बाकी कुछ पुट करनी है। तो ये इसका क्या आ गया इनवर्स। कैसे, यहाँ एक टर्म लिखते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। x की वैल्यू क्या पड़ेगी एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 2y 1 माइनस वाई, यानी इसका इनवर्स ये आ गया। अब y की जगह x पुट कर दो 2x 1 माइनस एक्स, y रहने दो 3 t रखोगे जो भी रखोगे तो ये इसका इनवर्स आ जाएगा। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, ये मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है 7 कि फंक्शन गिवन है 4x प्लस 3, ये कह रहे हैं कि शो करिए, शो एफ इज इनवर्टिबल, मतलब हमें शो करना है ये 1 1 1 2 है या नहीं है। सो पहले चेक करते हैं 1 1, वही लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर कौन सा डोमेन वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, 4x प्लस 3 4y प्लस 3, 3 से 3 4 से 4, x इज इक्वल टू वाई, एफ इज 1 1। फिर चेक करेंगे इसका ऑन टू, सेकेंड पार्ट लेट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ इनवर्स वाई। ये एक नया पार्ट है आज। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू y माइनस 3/4। अब अपने आप से पूछिए फॉर आर वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, क्या x मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन। कोई भी रियल वैल्यू में से 3 लेस करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा रियल वैल्यू आएगी। यस, f इज ऑन टू, यानी f इज बाइजेक्टिव या 1 1 1 2, f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल। थर्ड पार्ट में लिखो टू फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। नाउ जब भी इनवर्स निकालना है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अभी क्या आया था थोड़ी देर पहले, एक्स की वैल्यू क्या आई थी वाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू, यानी एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स वाई। एक्स की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली थोड़ी देर पहले 3y माइनस 3/4, यानी एफ इनवर्स एक्स रखोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3/4। ये इसका इनवर्स है, ये इसका
इनवर्स है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना, 9 मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन है r पॉजिटिव टेंड्स टू -5 टू इंफिनिटी, fx है 9x² + 6x - 5। कहते हैं कि शो करिए f इज इन्वर्टिबल फंक्शन विद f इनवर्स y। ये कहते हैं कि शो करना है f इज इन्वर्टिबल फंक्शन विद f इनवर्स y। इसका इनवर्स क्या है, ये आएगा सी। ये भी शो करना है, पहले शो करना है ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल कैसे शो करूं कि इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा? पहले कंडीशन मैंने क्या बताई थी, फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 1 2। पहले 1 1 से क्या होते हैं, लेट x एंड y बी द एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम r पॉजिटिव, f of x f of y 9x² 6x 5 9y² 6y - 5 9x² - y² 6x - y 0, x - y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 9x + y + 6 = 0। या तो x - y 0 है या 9x + 9y + 6 = 0 है, जबकि x और y क्या है, बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। x और y पॉजिटिव हो तो क्या ये पॉसिबल है? नो। 9x + 9y + 6 0 इक्वल नहीं आ सकता, किसी भी हाल में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। 9 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर y की वैल्यू पॉजिटिव, 9 इंटू वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, इंटू में क्या है 6, यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव वैल्यू कोई भी 0 के इक्वल नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। नहीं आएगी तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर क्या है, सेकंड जो कंडीशन है वो भी ट्रू है, यानी x = y, ये 0 के इक्वल होगा। सो ये फंक्शन क्या हुआ मेरा 1 1, क्या हुआ मेरा 1 1। चेक कर लेते हैं ऑन टू है या नहीं, चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं। अब चेक करते हैं इसको ऑन टू, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, -5 टू इंफिनिटी। -5 से बड़ी बड़ी वैल्यू डालेंगे, -5 भी डाल सकते हो, फिर उससे बड़ी बड़ी वैल्यू, -5 से छोटी वैल्यू नहीं डालेगी। क्लियर है? तो ये क्या आएगा, fx = y 9x² 6x + 5 = y। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, एक काम करना, उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेना। क्या बना लेना, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x² 9 + 1 का होल स्क्वायर, a² + b + 6x। 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस
1 प्लस, ये क्वेश्चन में यहाँ 5 नहीं है, ये -5 है, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो ये बनेगा 3x + 1 इज इक्वल टू 6 माइनस y माइनस 6 स्क्वायर, 3x + 1 इज इक्वल टू रूट y माइनस 6, x की वैल्यू आएगी y माइनस 6/3। अब माइनस का 6 आएगा, -6 यहाँ आएगा, ये प्लस का 6। अब देखिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, y + 6 ग्रेटर देन इक्वल 0, x इसको बिलोंग कर रहा है r पॉजिटिव को, तो ये 0 तो नहीं आनी चाहिए। ये वैल्यू 1 से बड़ी बड़ी चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, 1 से बड़ी बड़ी, 1 या 1 से बड़ी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 या 5 से बड़ी, यानी for all y belongs to -5 to infinity, x belongs to r positive, so f is onto, f is onto, f अगर onto है तो हम पहले चेक कर बता चुके हैं कि f is equal to y, x की वैल्यू क्या होती है, f इनवर्स y, यानी f इनवर्स y क्या आएगा, x, और x की वैल्यू क्या आई है, a y + 6 - 1/3, ये इसका इनवर्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।